हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस टैरो रीडिंग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जिस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक है कि आपकी डीपी को देखकर आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। और दोस्तों, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको मेरे वीडियो के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पे आप मैसेज करके अपना पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और आप अपनी ब्रेसलेट की भी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो इसी नंबर पे आप अपने ब्रेसलेट की भी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए, अपने पर्सन को मन में याद कीजिए और पॉजिटिव सोचिए, ताकि मैं उनकी और आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं और जो भी निकले वो पॉजिटिव निकले। प्लीज यूनिवर्स, गाइड फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स, गाइड फॉर माय व्यूअर्स। तो सबसे पहली एनर्जी है वो है नाइन ऑफ इवेंट्स की। ओके। अगले जो एनर्जी है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके। अगली जो एनर्जी है वो है फाइव ऑफ वैंड्स की। ओके। अगली जो एनर्जी है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स की। ओके। अगली जो एनर्जी आई है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। किंग ऑफ वैंड्स। ओके। अगली जो एनर्जी है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। द हैंगमैन। ओके। और लास्ट जो एनर्जी है वो है टेम्परेंस। ओके। तो दोस्तों, ये रहे सारे कार्ड्स इस रीडिंग के। तो दोस्तों, याद रखिए, यह टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए फटाफट रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी डीपी को देखकर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी निकल कर आई है वो है नाइन ऑफ वैंड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी डीपी देखकर उनके मन में गहरी उत्सुकता होती है, लेकिन साथ ही वे अपने जज्बातों को रोक कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि आप पहले से ज़्यादा आकर्षक हो, मजबूत हो और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे हो। यही बात उन्हें आपकी ओर खींचती भी है और थोड़ा असहज भी महसूस कराती है। उनके मन में यह भी आता है कि क्या अब आपके लाइफ में कोई और आ गया है, या क्या अब आप पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए आपके पर्सन आपको ध्यान से देखते हैं लेकिन अपनी भावनाएं आसानी से जाहिर नहीं करते हैं आपसे। लेकिन दोस्तों, इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह दिख रही है कि आकर्षण अभी भी मौजूद है आपके पर्सन में आपके लिए, लेकिन उसके साथ झिझक भी है, डर और अपने दिल की रक्षा करने की भावना भी जुड़ी हुई है। आपकी डीपी उन्हें बार-बार आपकी याद दिलाती है। जो कि अगला कार्ड है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी डीपी देखकर उनके मन में भावनाएं तो जागती है, लेकिन वे खुद ही अपने विचारों में उलझ जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप तक पहुँचना अब आसान नहीं है, या फिर उनके और
आपके बीच कोई दूरी या रुकावट है इस रिश्ते में, तो आपके पर्सन आपकी तस्वीर को देखकर ये सब बातें सोचते हैं और उनके मन में सवाल होते हैं आपकी डीपी देखकर कि क्या अब मुझसे आगे बढ़ चुकी है या चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या जवाब होगा उसका, शायद अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है उसके दिल में। जो कि दोस्तों इस कार्ड में आकर्षण के साथ ओवरथिंकिंग भी है, झिझक और डर भी दिखाई देता है उनको। आपके पर्सन आपको नोटिस तो करते हैं लेकिन अपने ही मन की उलझनों की वजह से कोई पहल करने से रुक जाते हैं। लेकिन एट ऑफ सॉर्ट्स में एक और गहरी बात यह भी निकल कर आती है कि आपकी डीपी उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर देती है। वे आपकी तस्वीर देखकर महसूस करते हैं कि आप पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गए हो, शांत या अपनी दुनिया में आप खुश हो, और यही बात उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि उन्हें लगता है कि आप तक पहुंचना अब मुश्किल हो गया है। वे कई बार आपकी डीपी देखते हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया देने या मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनके मन में पछतावा होता है कि काश मैंने पहले कुछ किया होता जैसी सोच भी आती है। वे आपकी ज़िंदगी के बारे में अपनी तरफ से कई अनुमान लगाने लगते हैं, जबकि सच उन्हें पता नहीं होता है। जो कि इस कार्ड की एनर्जी से दिख रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स मौजूद है उनके अंदर, लेकिन डर है, असुरक्षा और ज़्यादा सोचने की वजह से वे खुद को रोक रहे हैं। आपकी डीपी उनके मन में सवाल ज़्यादा पैदा करती है जब जवाब कम मिलता है उनको। जो कि अगला कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी डीपी देखकर उनके मन में हलचल और बेचैनी पैदा होती है। उन्हें लगता है कि आपको पाने या आपका ध्यान पाने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर आपकी डीपी बहुत आकर्षक या कॉन्फिडेंट वाली है तो वो सोच रहे हैं कि आपके आसपास कई लोग होंगे जो आप में दिलचस्पी रखते हैं, और यही वजह है कि उन्हें हल्की-सी जलन भी महसूस होती है। आपकी डीपी उन्हें आपकी ओर और ज़्यादा आकर्षित करती है, लेकिन साथ ही असुरक्षा भी महसूस कराती है। उनके मन में आपको लेकर बार-बार अलग-अलग विचार आते हैं, जिससे अंदरूनी संघर्ष बना रहता है उनका। जैसा कि दोस्तों इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आपकी डीपी उन्हें नज़रअंदाज नहीं करने देती। वे आपको देखकर मानसिक रूप से काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में आकर्षण के साथ डर भी होता है, असुरक्षा या जेलस जैसी भावनाएं भी उभरती है। जो कि अगला कार्ड से मैं देख रही हूँ। तो इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी डीपी देखकर उनका मन 2 अलग-अलग भावनाओं के बीच झूलने लगता है। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो एक पल के लिए उन्हें लगता है कि आपको मैसेज करें या बात शुरू करें आपसे, और दूसरे पल ही वे खुद को रोक लेते हैं और वो यही सोचते हैं कि क्या आप अभी भी उनके लिए कुछ महसूस करते हो या नहीं? और आपकी डीपी देखकर वे बार-बार अपना फैसला बदलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त और संतुलित हैं, इसलिए वे समझ नहीं पाते कि उन्हें पहल करनी चाहिए या नहीं। और आपके पर्सन आपकी ओर आकर्षित हैं, लेकिन सही समय और सही तरीके को लेकर वो कन्फ्यूज़ में हैं। अगर आपकी काफ़ी समय से आप दोनों के बीच दूरी बनी हुई है, तो आपके पर्सन आपके व्यवहार और आपकी वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भावनाएँ ख़त्म नहीं हुई है आपको लेकर, लेकिन उनका मन अभी भी दुविधा में है। वे आपको देखकर बहुत सोचते हैं, पर किसी एक निर्णय पर आसानी से नहीं पहुँच पाते। जो कि अगला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख
देख रही हूँ तो आपकी डीपी देखकर आपके पर्सन सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, आपके आत्मविश्वास और गरिमा पर भी ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि आप समझदार हैं, अपनी सीमाएँ जानते हैं और हर किसी को आसानी से अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते हो और वो यही सोचते हैं कि आपसे बात करने के लिए उनको सही तरीका अपनाना होगा। आपकी डीपी उन्हें मैच्योर लगती है, गंभीर और हाई वैल्यू पर्सन की छवि देती है। वे आपकी सुंदरता से आकर्षित होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को ज़ाहिर करने की बजाय उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि आप किसी भी झूठ या खेल या अधूरे प्रयास को स्वीकार नहीं करेंगे। और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपको ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसके सामने सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। और इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात यही मुझे दिख रही है कि आपकी डीपी देखकर उनके मन में आकर्षण के साथ सम्मान भी पैदा होता है। वे आपको सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि एक मजबूत, बुद्धिमान और आत्मसम्मानी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन जल्दबाजी करने के बजाय हर कदम सोच समझकर उठाना चाहते हैं। जो कि अगला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी यही कहती है कि आपकी डीपी देखते ही उनके मन में अचानक तेजी से विचार आने लगते हैं। आपकी तस्वीर उन्हें तुरंत आकर्षित करती है और एक पल के लिए उनके मन में आपसे बात करने या आपसे संपर्क करने की इच्छा जग जाती है और वो सोचते हैं कि आपसे बात करनी चाहिए। अब उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपकी डीपी उन्हें पहले की यादें या अधूरी बातें याद दिला देती है। वे आपकी ओर बहुत आकर्षित महसूस करते हैं, लेकिन कई बार बिना पूरी योजना के ही कुछ करने का मन बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और प्रभावशाली भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन जिससे वे आपको और नोटिस करते हैं। उनके मन में आपको लेकर जिज्ञासा बढ़ता है। वे जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। और तो और इस कार्ड की सबसे ख़ास बात यही मुझे दिख रही है कि आपकी डीपी उनके मन में तुरंत प्रतिक्रिया पैदा करती है। वे आपको देखकर चुपचाप आगे नहीं बढ़ पाते। उनके भीतर बहुत कुछ करने का मन करता है, जानने का या आपसे जुड़ने की इच्छा जगती है। हालाँकि यह एनर्जी कभी-कभी जल्दबाज़ी वाली भी होती है। जैसा कि आप देख सकते हो अगले कार्ड किंग ऑफ वैंड्स से, तो इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी डीपी देखकर आपके पर्सन आपको बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और करिश्माई व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी मौजूदगी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और आप में एक अलग ही मैग्नेटिक एनर्जी है और वो सोचते हैं कि आप में कुछ खास बात है जो आपको सबसे अलग बनाती है। आपकी डीपी देखकर उनके मन में आपको पाने की इच्छा होती है, आपके करीब आने की इच्छा और मजबूत हो जाती है। उन्हें लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेने वाले इंसान हो, आप स्वतंत्र रहने वाले हो और प्रभावशाली इंसान हो। आपके पर्सन आपकी खूबसूरती के साथ-साथ आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी से भी प्रभावित होते हैं। जो कि आपकी डीपी देखकर उनके मन में पहल करने या बातचीत शुरू करने का विचार भी आता है। और इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात यही मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन आपको सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि हाई वैल्यू, आत्मविश्वासी और बेहद आकर्षक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आपकी डीपी उन्हें प्रेरित भी करती है और आपकी ओर खींचती भी है। और अगर मैं अगले कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो में। तो दोस्तों इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपकी डीपी देखकर आपके पर्सन आपको सिर्फ आकर्षक ही नहीं बल्कि एक स्थिर, भरोसेमंद
और लंबे समय तक साथ निभाने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं और वे सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जिसके साथ फ्यूचर बनाया जा सकता है और आपकी डीपी उन्हें क्लासी लगती है, सम्मानित और अच्छी वैल्यूज़ वाले व्यक्ति की छवि देती है। उन्हें महसूस होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सँभालना जानते हो और आपके पास एक मैच्योर व्यक्तित्व है और वो आपकी डीपी उन्हें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या साथ बिताए फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है और आपके पर्सन यह भी सोचते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता है, सम्मान और परिवार जैसी चीज़ों का महत्व है और इस कार्ड की सबसे खास बात जो है वो है आपकी डीपी उन्हें केवल कुछ पल का आकर्षण नहीं देती बल्कि स्थिरता, सुरक्षा और फ्यूचर की संभावना का एहसास भी कराती है। आपके पर्सन आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसकी ज़िंदगी में एक खास और अस्थायी जगह बनाई जा सकती है। जो कि अगला कार्ड है द हैंगमैन से मैं देख रही हूँ तो आपकी डीपी देखकर आपके पर्सन कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। वे आपकी तस्वीर को सिर्फ़ देखकर आगे नहीं बढ़ते बल्कि उन्हें ध्यान से देखते हैं और आपके बारे में गहराई से सोचने लगते हैं। और वो सोचते हैं आपकी डीपी को देखकर कि उन्होंने शायद आपको पहले सही तरीके से समझा ही नहीं और आपकी डीपी उन्हें आपके प्रति अपना नज़रिया बदलने पर मजबूर कर देती है। आपके पर्सन आपको देखकर पुरानी यादों में खो जाते हैं, अधूरी बातों या पिछले फैसलों के बारे में सोचने लगते हैं। उनके मन में आपको लेकर भावनाएँ हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी कोई जल्दबाज़ी वाला कदम नहीं उठाते मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन स्थिति को समझ रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात ही मुझे यही दिख रही है कि आपकी डीपी उन्हें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों बता दूं कि यह कार्ड तुरंत एक्शन का नहीं बल्कि गहरी सोच को दिखाता है, आत्म-मंथन और बदलते हुए नज़रिए का अ, ये कार्ड संकेत देता है। आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपके प्रति उनकी भावनाएँ पहले से कहीं अधिक गहरी है, लेकिन अभी वे उन्हें समझने की कोशिश में हैं। जो कि अगला कार्ड है टेम्परेंस। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी डीपी देखकर उनके मन में सुकून होता है, बैलेंस और अपनापन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि आपकी तस्वीर में एक ऐसी शांत ऊर्जा है जो उन्हें बार-बार आपकी ओर खींचती है। और वो सोचते हैं कि आपके साथ सब कुछ धीरे-धीरे और सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही आपकी डीपी उन्हें मैच्योर, शांत और समझदार व्यक्तित्व की छवि देती है। अगर पहले कोई गलतफ़हमी रही हो आप दोनों के बीच या दूरी रही है, तो आपके पर्सन मन ही मन सोच रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से बेहतर हो सकता है और उन्हें लगता है कि आप जल्दबाजी करने वाले नहीं बल्कि हर चीज़ को समझदारी से संभालने वाले इंसान हो और आपके पर्सन आपकी बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा आपकी पॉजिटिव और हीलिंग एनर्जी से प्रभावित होते हैं। जो कि इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे यही दिख रही है कि आपकी डीपी उन्हें सिर्फ़ आकर्षित नहीं करती बल्कि भावनात्मक शांति का एहसास भी कराती है और आपके पर्सन महसूस करते हैं कि आपके साथ रिश्ता हो तो उसमें बैलेंस होगा, भरोसा होगा और समझदारी भी होगा। इसलिए आपके पर्सन जल्दबाजी के बजाय सही समय का इंतज़ार करना बेहतर समझ रहे हैं। पर आपकी डीपी देखकर उनको सुकून और पॉजिटिव वाइब महसूस होती है। तो दोस्तों ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको रेज़ोनेट की हो। अगर रेज़ोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।